हेलो सभी साथियों को जय भीम नमोबुद्धाय। आप सभी लोग कैसे? आई होप आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे। तो आइए मैं बाबा साहब की कुछ इंटरेस्टिंग कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। सबसे पहले तो जानिए कि बाबा साहब का एक नारा है जिसको बोलते हैं जय भीम, यानी दुनिया के हर एक परेशान व्यक्ति का ये नारा है जय भीम। बाबा साहब का जो नारा है ये जय भीम जो हम लोग बोलते हैं, ये किसी एक कास्ट के लिए नहीं बना है, सिर्फ दलितों के लिए नहीं बना है। ये दुनिया के जितने परेशान व्यक्ति चाहे किसी भी कास्ट का हो, हर एक व्यक्ति के लिए ये नारा बना हुआ है जय भीम। अब ये जय भीम का मतलब क्या होता है? जय भीम का मतलब होता है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। अब ये कैसे बना, इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि एक व्यक्ति है महाराष्ट्र के रहने वाले, जिनका नाम है बाबू हरदास एलन दास। बाबू हरदास एलन दास बाबा साहब के साथ में कालाराम मंदिर सत्याग्रह और पुनः फैक्ट्री में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उनकी काफ़ी सहयोग भी किया था। तो वो व्यक्ति जो थे बाबू हरदास एलन दास, वो मुस्लिम समाज को जब देखते थे तो वो लोग आपस में एक दूसरे को संबोधन करते थे सलाम अलैकुम। जब मिलते थे आपस में वो एक दूसरे को संबोधन करने के लिए बोलते थे सलाम अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो बाबू हरदास एलन दास ने सोचा कि यार हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, हम लोग आपस में क्या बोले। तो उन्होंने खोजबीन करना चालू किया तो देखा कि बाबा साहब किन किन चीज़ों को मानते हैं। उन्होंने देखा कि बाबा साहब 4 चीज़ों को मानते हैं: समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। तो उन्होंने कहा कि अगर ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय किसी व्यक्ति को बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसके जगह पे एक नारा बनाया जय भीम। वो नारा जय भीम बनाया, कहा कि जब अगर हम जय भीम किसी को बोलेंगे तो इसका मतलब हम उसको 4 चीज़ें दे देंगे: समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। और इसके बदले में वो भी हमको जय भीम बोलेगा तो भी हमको 4 चीज़ दे देगा। तो हम आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। तब से ये नारा 1934 में पहली बार ये नारा लगा था। अब एक बात और है कि आप लोगों ने सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब बहुत ही मुसीबत में पढ़ाई लिखाई किया। एक समय था उनको स्कूल के बाहर रखा था, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। और जिन लोगों ने उनको स्कूल के बाहर बैठ कर पढ़ने के लिए मजबूर किया, जब बाबा साहब पढ़ लिख करके होशियार हुए, पढ़ लिख करके जब सारी डिग्रियाँ ले ली, जब लड़ाई स्टार्ट किया, सामाजिक फील्ड में जब आए, तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने उनको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया था, उन्हीं के सर पर बैठ के बाबा साहब ने संविधान लिखा। तो ये बहुत बड़ी इस तरह बदला लेता है। और बाबा साहब की एक बात अच्छी तरह जानकारी हो गई थी कि ब्राह्मण का बड़ा बनने का बेस क्या है, आधार क्या है, और वो आधार है ज्ञान। इसलिए बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई की कि 9 भाषाओं का उनके पास ज्ञान था, 32 डिग्रियाँ थी और 4 पीएचडी था। एक पीएचडी करने में किसी व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, आधी ज़िंदगी निकल जाती है। बाबा साहब के पास 4 पीएचडी था। इसीलिए उनको ऐसे नहीं बुलाया जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज। अमेरिका के बराक ओबामा ने बाबा साहब को उपाधि दिया सिंबल ऑफ नॉलेज का। तो ये उनके पास सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए बाबा साहब ने इस पर कोटेशन भी बोला है। बाबा साहब ने इस पर कोटेशन भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये क्यों बोला? ये उसीलिए बोला, ब्राह्मणों का जब बारे में जब पढ़ा कि इतना बड़ा क्यों बनते हैं, किस बेस पर बनते हैं, उनको पता चला ज्ञान की वजह से बनते हैं। तब बाबा साहब ने जम के पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ने लिखने के बाद से फिर ये कहा कि जो हथियार ये चला रहे, यही हथियार अगर हम अपने लोगों को दे दें तो हमारे लोग भी बड़ा बन जाएंगे। तब बाबा साहब ने बोला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और आज आपके सामने है। एक बात और है, आपको इसका एक और सबसे बड़ा लाइव प्रूफ बता रहा हूँ। आप लोग कार्यक्रम में जाते आते रहते, आप लोग तो सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का जो सबसे छोटा जो लड़का था राजरत्न जब मर गया था, तो समझिए बाबा साहब के पास उसको दफनाने के लिए पैसे नहीं थे, मतलब कफन खरीदने के लिए बाबा साहब के पास कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो जब रमाबाई ने, जब वहाँ की जो महिलाएं बैठी थी, जब जहाँ राजरत्न को शव रखा गया था वहाँ बैठी थी, तो उन्होंने कहा बाबा साहब से कि बाबा साहब बच्चे काफ़ी समय हो गया, बच्चे के दफनाने का समय हो गया, आप कुछ पैसे दीजिएगा ताकि कफन लाया जाए। तो बाबा साहब कोट पैंट पहने हुए थे उसमें, और जब जेब में हाथ डाला तो देखा उनके पास एक रुपया भी नहीं था। तो बाबा साहब रोने लगे उसमें। तो फिर फाइनली रमाबाई ने, आपने सुना होगा रमाबाई ने क्या किया था कि साड़ी अपनी फाड़ करके और उसमें राजरत्न को दफनाया गया।
तो मैं बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो थे, ये जो व्यक्ति है कि इतनी मतलब गरीब, इतनी गरीबी में, इतनी परेशानी में ज़िंदगी काटी, फिर भी पूरी दुनिया के सारे लोग उनके पैरों में झुक गया। क्या कारण था और किसके बल पर? तो मैं इसके बारे में जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो मुझे पता चला कि बाबा साहब के पास कुछ नहीं था, कोई कोठा हमारी धन दौलत कोई कुछ नहीं था, कोई व्यापार नहीं था। उनके पास एक हथियार था और वो हथियार था ज्ञान। वो ज्ञान के बल पर पूरी दुनिया को अपने पैरों में झुका दिया। इसलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है। यानी ज्ञान के एवरेस्ट पर किसी ने आज तक चढ़ा है तो वह एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई कि ये शिक्षा का मतलब क्या है।